आज हम आपके सामने में सिलॉक्स का और एक नया पैटर्न लेके आए हुए हैं, जिसको कि ध्यान से देखिएगा। अभी एग्जाम में ये बहुत दे रहे हैं हम। तो आज हम जो है परसेंटेज बेस्ड सिलॉक्स है, परसेंटेज बेस्ड सिलॉगिज्म है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर परसेंटेज दे दिया जाए तो क्या होगा, उसमें स्टेटमेंट में परसेंटेज दे तो क्या होगा, कंक्लूजन में परसेंटेज दे तो क्या होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो परसेंटेज में जनरली आप देखिए कि 0%, तो इसका मतलब होता है नो। अगर 30% दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है सम। ये भी हो गया आपका सम, ये भी आपका हो गया और ये हो गया आपका सम। तो परसेंटेज में क्या होता है कि अगर आपका 0.1% से 99.9% तक जा रहे तो इसका मतलब होता है सम। अगर 0% दिया रहे तो इसका मतलब होता है नो। और अगर आपका 100% दिया रहे तो इसका मतलब होता है ऑल। तो सबसे बड़ी बात है इस सारे चार्ट को हमको दिमाग में रखना। तो तीन ही बेसिकली याद रखना है। 0% मतलब नो, 100% मतलब ऑल, और आपका जो 0.1% से 99.99% है वो हो जाएगा सम। तो इस तीनों चीज को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो परसेंटेज को सॉल्व करने में किसी तरीके का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अब देखिए, अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज दिया रहे या कंक्लूजन में परसेंटेज दिया रहे तो उसका मतलब क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए अगर स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि 30% ए आर बी, 30% ए आर बी, ऐसा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो इसके बाद कंक्लूजन में यहाँ पे दिया हुआ है, कंक्लूजन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ए आर बी। सेकेंड कंक्लूजन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% बी आर ए। इसके बाद दिया हुआ है थर्ड कंक्लूजन में कि 30% बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। ये आपका कंक्लूजन में दिया हुआ है ऐसा। तो जनरली अभी जो हम आपको दिखाए कि 30% ए आर बी का मतलब आपने डायग्राम क्या ड्रॉ किया कि सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब 30% ए जो है वो बी है, 30% ए जो है वो बी है। इसको ध्यान रखिएगा, 30% ए क्या है, बी है। लेकिन 30% बी ए है ऐसा नहीं बोला गया है। 30% ए बी है लेकिन बी ए है 30%, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो सम ए आर बी ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ये हो गया आपका 0.1 से 99.99% तक सम। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि 30% ए क्या है, बी है। 30% ए बी है तो 30% ए क्या है, ये पोर्शन मेरा बी है। लेकिन 30% बी ए है ऐसा कहीं नहीं बोला गया इसमें। तो 30% बी आर ए ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग। लेकिन अगर ये डेफिनेट केस में रॉन्ग हो गया तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इट इज पॉसिबल दैट 30% बी आर ए इज करेक्ट। तो इसमें अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज दिया रहे, अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज दिया रहे, इसका मतलब होता है सम। सम का मतलब ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने स्टेटमेंट में परसेंटेज लिखा है, तो कंक्लूजन में अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी में रहेगा तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट में आपका परसेंटेज दिया रहे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, अगर स्टेटमेंट को हम यहाँ पे चेंज कर दें, स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पे चेंज कर दे सेकेंड क्वेश्चन में, और कंक्लूजन को भी चेंज कर देते हैं, तो अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों को चेंज कर दे तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो अगर स्टेटमेंट में हमने यहाँ डाला कि सम ए आर बी, यहाँ पे हमने डाला कि सम ए आर बी। अब यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1, इसमें हमने डाला कि 30% ए आर बी। दूसरा हमने डाला यहाँ पे कंक्लूजन कि 30% ए बिंग बी इज पॉसिबिलिटी। इसके बाद तीसरा नंबर हमने डाला कि 40% बी आर ए, ऐसा हमने डाला। तो स्टेटमेंट 1 में आप देखे होंगे कि हमने परसेंटेज डाला था। अब देखिए यहाँ पे कि हमने स्टेटमेंट में लिख दिया सम ए आर बी, तो आपको पता है डायग्राम ऐसा ड्रॉ होगा, सम ए आर बी, ये बी के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% ए आर बी, तो ऐसा क्या गारंटी है कि 30% ए ही बी होगा। सम का मतलब यहाँ पे 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 99.9% भी हो सकता है।
तो ऐसा हम कैसे श्योर बोल सकते हैं कि 30% ए ही भी होगा, 30% ए ही भी होगा, ऐसा हम श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 99.9% भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला मेरा ये हो गया रॉन्ग, पहला हो गया गलत। अगर ये डेफिनेट में गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 30% ए बी इज पॉसिबिलिटी, अगर ये डेफिनेट में गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यह है कि 40% बी आर ए, 40% बी आर ए, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि 40% बी ए ही होगा, 40% भी हो सकता है, आपका इधर 60% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, रॉन्ग। तो अगर स्टेटमेंट में सम दिया रहे और कंक्लूजन में आपका परसेंटेज दिया रहे तो इसका मतलब जो होता है वो यहाँ पे परसेंटेज वाले सारे गलत होंगे, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी दिया हुआ है तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दूसरा एग्जांपल। हम इसको और एक तरीके से आपको समझाते हैं कि अगर परसेंटेज वाले में किसी भी तरीके का आपको कहीं भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है कि स्टेटमेंट में ऐसा होगा तो क्या होगा, कंक्लूजन में ऐसा होगा तो क्या होगा। अगर स्टेटमेंट में मान लीजिए स्टेटमेंट में ऐसा दिया रहे, अगर स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ है, अगर स्टेटमेंट में इस तरीके का सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में कि 20% ए आर बी, ये आपका स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे हम आपको कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो पहला इसमें कंक्लूजन क्या है कि सम बी आर ए। दूसरा नंबर कंक्लूजन इसमें क्या है कि 30% ए आर बी। तीसरा नंबर कंक्लूजन इसमें क्या है कि 10% बी आर ए। चौथा नंबर कंक्लूजन क्या है इधर 10% ए आर बी। पांचवा नंबर कंक्लूजन इधर क्या कर रहा है कि 10% बी इज अ पॉसिबिलिटी, उसके बाद छठा नंबर में क्या कर रहा है कि 70% ए आर बी। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। तो अगर इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो देखिए 20% ए आर बी, तो 20% का मतलब अभी हम आपको बताए थे कि ये क्या होगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, मतलब ये पोर्शन मेरा ए क्या है, बी है। लेकिन 20% है, इससे ज्यादा नहीं है। तो कंक्लूजन नंबर वन कर रहा है कि सम बी आर ए, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, ये आपका सम का रिलेशन है, सम ए आर बी सम बी आर ए, करेक्ट है। तो ये मेरा करेक्ट हो गया। सेकेंड नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि 30% ए आर बी। तो जब आपका यहाँ पे बोला हुआ है कि 20%, सिर्फ 20% ए बी है, तो यहाँ पे 30% ए बी होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वो क्रॉस कर जा रहा है, उस लिमिट को क्रॉस कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा हो गया गलत। 3 नंबर में 10% बी आर ए, 3 नंबर में 10% बी आर ए। तो यहाँ पे देखिए कि बी आर ए ये 10% भी हो सकता है, ये 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको बोला गया है कि 20% जो है वो ए बी है, 20% ए बी है, लेकिन बी ए 20% है कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे। तो 10% बी आर ए ये भी हो गया आपका रॉन्ग। 4 नंबर पे पहुंचते हैं 10% ए आर बी। देखिए ये वैल्यू 20 से कम है, 20 से कम है, तो इसका मतलब ये 100% करेक्ट हो गया। 10% बी इज ए इज द पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे 10% बी आर ए, ये डेफिनेटली में आपका क्या था, रॉन्ग था, इसका मतलब पॉसिबिलिटी में करेक्ट होगा। 70% ए आर बी, तो ये रॉन्ग, क्यों रॉन्ग होगा, तो सिर्फ 20% ही मेरा ए बी है, मेरा 20% ही ए बी है, तो 20% ए बी है, तो 70% ए बी मेरा कैसे हो जाएगा। मतलब इससे जितना भी वैल्यू ज्यादा होगा वो 21 से 99 तक सारे वैल्यू गलत होंगे। और परसेंटेज में अगर ऐसा भी दे दे कि 20%, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहे कि 20% बी आर ए, अगर मान लीजिए ऐसा यहाँ पे डाल दिया कि 20% बी आर ए, अगर ऐसा डाला तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। क्यों कि 20% ए मेरा बी है, ए मेरा बी है, लेकिन बी ए 20% है कि नहीं ये हमको पता नहीं है। तो 20% बी आर ए अगर ऐसा भी डाले तो फिर भी मेरा ये गलत हो जाएगा। तो ये था तीसरा एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, इसमें जो भी डॉट आपका रह गया है वो नेक्स्ट एग्जांपल में आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम जा रहे हैं इधर कि और एक दो एग्जांपल आपको हम अच्छे से समझाते हैं ताकि इसका जो कंसेप्ट है वो आपका और क्लियर हो जाए, परसेंटेज में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो नेक्स्ट डे में हम आपके पास में नया क्वेश्चन लेके फिर पहुंचेंगे। अगर स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि 10% ARB और मान लीजिए कंक्लूजन में लिखा हुआ ऐसा कि सम ARB और यहाँ पे लिखा हुआ है सम BRA, तो 10% का मतलब ये हो गया सम ARB। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का दोनों करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे दोनों का दोनों सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ दे दे कि 20% ARB तो मेरा वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 10% को क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 5वां नंबर, इसको ध्यान लगा के देखिए, तो उसके बाद इसमें परसेंटेज वाले में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सम RW, इसके बाद ऑल WRU, देन अगेन नो UIST। अब देखिए इसके बेसिस में कंक्लूजन क्या क्या है। तो कंक्लूजन है पहला कि 5% WRR, दो नंबर में लिखा हुआ है 80% WRU और तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कि 20% URW। ये मेरा कंक्लूजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम RRU, ऑल WRU, नो UIST, तो मेरा कोई भी U जो है वो मेरा T नहीं है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। U के साथ T का कनेक्शन कट हो गया, तो सीधा बात है W के साथ भी T का कट रिलेशन हो गया, ये तीनों का तीनों कट हो गया। अब चलिए पहला नंबर कंक्लूजन में 5% WRU, 5% WRR। तो देखिए यहाँ पे W और R के बीच में सम का तो रिलेशन है, यहाँ पे सम का रिलेशन है, लेकिन वो 5% है कि 10% है कि 99.9% है, ये ना हमको पता है ना आपको पता है। तो 5% WRU ये हो गया मेरा रॉन्ग, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। अगर इसी में पॉसिबिलिटी लिखा रहे कि इट इज पॉसिबल दैट 5% WRU, तो फिर ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में चलिए लिखा हुआ है कि 80% WRU, तो देखिए यहाँ पे कि ऑल W जो है U है, मतलब 100% W क्या है, U है। तो जब 100% ही W U है तो 80 तो उसके भीतर में ही आता है। तो जब 100% W मेरा U हो गया तो 80 तो उसके भीतर में ही आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया 2 नंबर। 3 नंबर में कर रहा है कि 20% URW, 20% URW, 20% URW, तो जो 20% URW, तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है कि सम URW है, सम URW है, तो सम में क्या होगा, ये 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 99.9% भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि 20% U ही W है मेरा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही पॉसिबिलिटी में लिखा रहे तो फिर ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 20% 80% में ये करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ऑल W मेरा U है। तो जब 100% ही W मेरा U है, 80 तो उसके भीतर में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है कि सम UW है, तो सम U में हम कैसे एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि 20% ही है, तो फिर मेरा यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। तो ये था आज परसेंटेज बेस्ड सैलोगिज्म का एक आपको चैप्टर, जो कि आपको हम बेसिक दिखाएं। इसका और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन लेके हम आपको कल नए चैप्टर के साथ फिर 5 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। तब तक इसको देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिटेड हो सके।